डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की एक मेंटल असाइलम से भागा हुआ एक कैदी। वो पेशेंट कैदी बहुत ही ज्यादा अजीब था, स्मार्ट था, येट कई सारी चीजें उसके बारे में अजीब थीं, क्योंकि उस वक्त तक कई सारे लोग अनजान थे और बहुत सारे लोग उसके विक्टिम भी बने। आप सोच रहे होंगे कि एक भागा हुआ मेंटल असाइलम का पेशेंट कितनी दूर जा पाएगा। जब ये वहां से भागा उसके बाद पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई। धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगी। सिर्फ वहां से भागने के बाद कोई पेटी क्राइम्स करने की जगह ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो कई सारे जंगली जानवर, स्पेशली जो कि फर्ड एनिमल्स थे, उनकी लाशें मिलने लगी हर जगह। चौराहे पे अगर जंगल की ओर जाते तो वहां पर जो लाश जितनी फ्रेश होती, इससे ये अंदाजा लगाया जाता कि अभी अभी द बनी मैन यहीं पर था। इसका नाम बनी मैन इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये सफेद कलर का सूट पहनता था और उसके सर पर एक बनी हैट हुआ करती थी। सुनने में जितना इनोसेंट, जितना क्यूट लग रहा है, एक्चुअली वैसा नहीं है। उसके लेफ्ट हैंड में एक हुक होता था जिससे कि वो एक्चुअली उन सबको मारता था। ये चीज कैसे पता चली वो आगे समझ में आएगा। नाउ ये सारे के सारे इंसिडेंसेस बढ़ते चले जा रहे थे। कई बार लोगों ने उसको देखा भी था, एक सफेद सूट पहना हुआ इंसान जिसके सर पर बनी मास्क था, हाथ में एक हुक, और वो इधर से उधर घूमता हुआ लोगों को दिखा। और जब भी वो पुलिस को बुलाते वो वहां से फरार हो चुका होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो एक मेंटल पेशेंट जरूर था पर बहुत ही ज्यादा शातिर। उसका क्राइम यूजुअली ऐसे ही फर्ड एनिमल्स से ही रिलेटेड होता। इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। इसके पहले कि जो भी नए पुराने इसके शिकार रहे थे वो सब के सब भी उसी तरीके से मरे थे जैसे कि अभी ये जानवर मर रहे हैं। बनी मैन के नाम से ये फेमस हो चुका था। बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलने पे भी अब सोच रहे थे। जिस जगह पर रैबिट्स बहुत सारे हुआ करते थे और जिन लोगों ने रैबिट्स को पाला था वो अपने रैबिट्स को बहुत ज्यादा केयरफुली रखते थे। उन्हें जब भी पता चलता कि आसपास कोई किलिंग हुई है वो बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाते। उन सब लोगों को एक चीज पता थी, ये कोई जोक नहीं है और पुलिस उसे पकड़ पा नहीं रही है। इन सारी चीजों के बीच एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है जिस इंसिडेंट के बाद एक्चुअली ये ग्लोबल हेडलाइंस में आ जाता है। एक ब्रिज जो कि बहुत बड़ा नहीं था, एक वॉकिंग ब्रिज जिसके नीचे से भी आप जा सकते हैं और ऊपर से तो आप जा ही सकते हैं। ठीक वहां पर 3 बच्चे खेल रहे थे। वो जब उस पार्क से लौट रहे थे ठीक उस वक्त उनकी नजर पड़ती है उस ब्रिज पे। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर कुछ लटका हुआ है। एक्चुअली 3 चीजें लटकी हुई हैं। वो शाम का वक्त था। वो पास जाते हैं और पास जाकर वो जो देखते हैं उन सब की रूह कांप जाती है। वहां पर फांसी से लटकी हुई 3 रैबिट्स थे। ये तीनों के तीनों कुछ भी समझ नहीं पाते।
उनकी नजर ऊपर की ओर पड़ती है और ऊपर वो देख सकते हैं एक वाइट सूट पहना हुआ इंसान जिसके हाथ में हुक है और सर पर बनी हैट है। वो इनकी तरफ देख रहा है, हंस रहा है, जैसे कि मानो उसे अब अपने अगले शिकार मिल चुके हैं। अगले दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्हें वहां पर न केवल 3 रैबिट्स की लाश मिलती है लटकी हुई, बल्कि 3 लड़कों की लाश भी मिलती है वहां पर लटकी हुई। उनको भी उतनी ही बेदर्दी से मारा गया था। गले में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर से उन्हें मारा गया है। आगे चलकर फॉरेंसिक्स ने भी इस बात को कंफर्म किया कि उनकी डेथ एक ही तरीके से हुई है। और जब सब लोगों को ये चीज कंफर्म हो गई तो सब ये चीज कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि ये काम बनी मैन का ही है। पर अब एक सवाल था। अब तक तो वो सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों को टारगेट कर रहा था, क्या अब वो ह्यूमंस को भी टारगेट करेगा? जब ये बात चालू हुई तब सब के सब घबरा गए। बहुत सारे इंस्टेंसेस सामने आए। कई बार लोगों ने बताया कि जब वो हाईवे से गुजर रहे थे तब उन्हें रोड पार करता हुआ एक अजीब सा इंसान दिखा जिसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मैच करता था बनी मैन से। ये सारे इंसिडेंसेस के बीच एक और केस होता है। थैंकफुली इसमें विक्टिम बच जाती है। ये इंसिडेंट एक मॉल की पार्किंग में होता है और ये वक्त हो रहा था तकरीबन रात के 1 बजे का। एक मूवी के बाद एक लेडी लौट रही होती है। जब वो पार्किंग में होती है उसे ऐसा लगता है जैसे कि मानो उसके पीछे कोई है। उसे हर वक्त एक फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे। ऑल्दो जिस फ्लोर पर उसकी गाड़ी पार्क थी वहां पर सिर्फ उसकी ही गाड़ी थी। उसे हर बार ऐसा लगता जैसे कि पीछे कोई है। वो थोड़ा सा जल्दी चलती और जाकर अपनी गाड़ी पर बैठ जाती। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और जैसे ही वो पार्किंग से निकल रही होती है ठीक उसके सामने एक इंसान आता है। वाइट कोट, सर पर बनी हैट, हाथ में वही हुक। वो उसकी तरफ वेव कर रहा होता है। वो गाड़ी तेज करती है, वो उसके बगल से निकल जाती है। वो नीचे उतरती है और पुलिस को फोन करती है। पुलिस वहां आती है और वहां पर कुछ भी नहीं होता। सीसीटीवी चेक किए जाते हैं मगर कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिस चीज से उसे पकड़ा जाए। ठीक इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है जिसमें एक इंसान का मर्डर होता है। मर्डर वेपन अगेन हुक यूज किया जाता है। धीरे धीरे ये इंसिडेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। जो चीज जंगली जानवर से स्टार्ट हुई थी वो अब इंसानों के ऊपर आ चुकी थी। स्पेशली वो लोग उसके फेवरेट टारगेट्स होते थे जिनके यहाँ फर्ड पेट्स है, क्योंकि वो एक ही जगह इंसान और उसके पेट को मार सकता था। ये सीरियल किलर एक वक्त पर इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि लोग एक वक्त बाद अपने डोर्स विंडोज बंद कर कर रखते थे, अपने जानवर को अंदर रखते थे। वे सबके सब जानते थे अगर वाइट कोट पहना हुआ इंसान जिसके सर पर एक बनी हैट है अगर वो उन्हें नजर आता है तो या तो ये उनके पेट के लिए अच्छा नहीं है या तो उनके लिए अच्छा नहीं है। वो दोनों को ही बहुत सावधानी से रखते थे। इन इंसिडेंसेस के बाद कुछ स्टेट्स में पर्टिकुलरली इसका खौफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और वहां की पुलिस लगभग 24 घंटे पेट्रोलिंग करने लगी थी।
धीरे धीरे करते हुए ये केसेस कम होने लगे। आज के दिन ऐसा कोई रिपोर्टेड केस नहीं है, पर हाँ, आज भी इसका लेजेंड जाना जाता है। आज भी ऐसा कहा जाता है, द बनी मैन है। द बनी मैन का शायद शरीर मर चुका है, मगर उसकी आत्मा आज भी लोगों को दिखती है, स्पेशली उन रीजन्स में जिन रीजन्स में मर्डर्स हुए थे। आज भी ऐसा कहा जाता है, वो ब्रिज जहाँ पर ये चीज़ हुई थी वहाँ पर कई बार लोगों को रात को लटकी हुई 3 लोगों की लाश नजर आती है और ऊपर एक सूट पहने हुए इंसान की शैडो भी नजर आती है। ऑल्दो पार्क को रात के वक्त जाने के लिए बंद कर दिया गया है, मगर उससे रिलेटेड कई सारे इंसिडेंसेस जहाँ पर लोगों ने द वाइट कोट पहने हुए एक इंसान को देखा था, वो एक तरीके से अब लोगों के लिए सिंबल बन चुका था बनी मैन का। कई सारे लोग उस वक्त वाइट कोट पहनना अवॉइड कर रहे थे। बनीज और बनी हैट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होती है, उस चीज़ से एक वक्त पर हर कोई डरने लगा था। सबको लगता कि शायद अगला नंबर उनका है। बहुत सारे लोगों ने तो अपने आप को इतना ज़्यादा बंद करके रखा हुआ था कि वे जब बाहर जाते तो भी अपने साथ एक वेपन रखते, जस्ट इन केस अगर उनका सामना द बनी मैन से हो जाए तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके। धीरे धीरे ये इंसिडेंसेस कम तो हुए, मगर आज भी ऐसा लगता है जैसे कि मानो लोगों के मन में द बनी मैन का खौफ है। लोग आज भी उसके बारे में बात करते हैं और आज भी जब सबके सब बैठते हैं और भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं या फिर सीरियल किलर्स की बात इन जनरल होती है, तो बनी मैन का नाम होता ही है। इसमें द बनी मैन आज तक पकड़ा नहीं गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ चला गया और एकदम से किलिंग्स कैसे कम हो गई, क्योंकि ना ही उसकी लाश मिली और ना ही कभी लोगों को पता चला कि वो कहाँ पर है। लोगों को ये तक लगने लगा कि शायद द बनी मैन्स की किलिंग्स इसलिए कम हो गई क्योंकि अब वो इस एज में आ चुका था कि वो किलिंग्स नहीं कर सकता। जब भी ऐसी अजीब किलिंग्स होती हैं तो लोग अभी भी समझते हैं कि शायद ये काम द बनी मैन का हो सकता है।